हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डिवाइन नाइट ऑफ हेवनली किंगडम के सीजन 1 का लास्ट पार्ट। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर थंडर बीस्ट जोरों से रोर कर रहा था, जो देखकर स्कॉर्पियन बीस्ट कहाँ पीछे रहने वाला था वो भी यहाँ पे जोरों से रोर करने लगता है। साथ ही साथ वो बहुत ही तेजी से थंडर मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन स्कॉर्पियन बीस्ट थंडर मॉन्स्टर के बराबर का नहीं। इस वजह से कुछ ही पल में उसने स्कॉर्पियन बीस्ट को ढेर कर दिया, जिसके बाद वो सीधा जेसन के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर जेसन यहाँ से भागने लगा, लेकिन उसी वक्त हम जेसन को देखते हैं जो रिवर्स गियर डालते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर अपने डिवाइन ब्रिक से हमला कर देता है। मगर जेसन चाहे इसके ऊपर कितने भी हमले कर लेता, थंडर मॉन्स्टर को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो जेसन के ऊपर ही हमला करके उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था। मगर शाओकी ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि उसने आयरन पाइथन के सोल को समन करते हुए उससे जेसन को थंडर मॉन्स्टर के अटैक से बचा लिया था। अब ये गार्डियन बीस्ट और पाइथन एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे, जिस मौके का फायदा उठाते हुए जेसन मल्टीपल ईंटों से गार्डियन बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है। तो गार्डियन बीस्ट जेसन के इन हमलों से घायल होने के बजाय और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। वो अग्रेसिव तरीके से जेसन के ऊपर हमला करने लगा और उसके पीछे पड़ गया। इनफैक्ट उसने तो जेसन को अपने पंजों में भी दबोच लिया था, जो देखकर शाओकी उसे बचाने के लिए जाने लगा। मगर गार्डियन बीस्ट ने शाओकी पे भी हमला करके उसे साइड कर दिया। ये देखते साथ ही जेसन समझ चुका था कि इस मॉन्स्टर को हरा पाना उसके बस की बात नहीं। इस मॉन्स्टर को हरा पाने का बस एक ही तरीका है, और वह है एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो जाकर इस मॉन्स्टर से सीधा हिट होए। तो इस वजह से अब जेसन अपने डिवाइन ब्रिक में आसपास की जितनी भी लाइटनिंग एनर्जी थी उसे एब्जॉर्ब करने लगा, ताकि वो एक ही बार में एक बहुत ही पावरफुल अटैक रिलीज करके इस मॉन्स्टर को खत्म कर दे। अब कुछ ही देर में जेसन आसपास की सारी एनर्जी को अपने डिवाइन ब्रिक में एब्जॉर्ब कर चुका, जिसको कि वो सीधा इस मॉन्स्टर के ऊपर रिलीज कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट को फ्लावर सिटी के ओनर भी देख पा रहे थे। अब हम जेसन के सोलसी के अंदर जेसन और मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक साथ फ्लोट कर रहे थे, जो देखकर शाओकी को लग रहा था कि जेसन भी मारा गया। इस वजह से वो रोते हुए जेसन को आवाज देने लगा। तभी ये थंडर मॉन्स्टर यहाँ पे थंडर एम्बर में तब्दील हो गया, जिसको देखकर शाओकी कहने लगा था, मास्टर ये देखो हमें थंडर एम्बर मिल गया, इस वजह से जल्दी से उठ जाओ। शाओकी चाहे यहाँ पे जेसन को कितना भी उठाने की कोशिश कर ले, लेकिन जेसन तो उठ ही नहीं रहा था। ये देखकर शाओकी कहने लगता है कि मास्टर आखिर आप मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? अभी तो आपको हेवनली किंगडम को भी पूरी तरह से रिपेयर करना है। जो सुन के जेसन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए अब रोना बंद करो। जेसन को जिंदा देखकर शाओकी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इसी दौरान थंडर एम्बर भी डिवाइन ब्रिक के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका, जिस वजह से डिवाइन ब्रिक का तो पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो जेसन जैसे ही अपने डिवाइन ब्रिक को टच करता है तो वो फौरन ही हेवनली किंगडम में आ गया, जहाँ पर आने के बाद वो शाओकी के साथ मिलकर आधे से ज्यादा हेवनली किंगडम को एक ही बार में रिपेयर कर देता है। साथ ही साथ वो बाकी के बचे हुए हेवनली किंगडम को भी रिपेयर करने जाने लगा। मगर शाओकी उसे रोकते हुए कहता है, मास्टर अभी के लिए आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा नहीं बची, जिस वजह से आप हेवनली किंगडम को रिपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी रिकवर करनी होगी। यह सुन के जेसन कहता है, ठीक है मैं बाकी के हेवनली किंगडम को बाद में रिपेयर करूंगा। जो कहने के बाद वो तुरंत ही फ्लावर सिटी के ओनर के पास आ गया। तो फ्लावर सिटी के ओनर जेसन की बढ़ी हुई कल्टीवेशन को देखकर उससे कहने लगे, बच्चे तुमने तो अपनी कल्टीवेशन एक लेवल से अप कर ली, अब तुम एक 4 स्टार के वॉरियर बन चुके हो। तुम्हारी कल्टीवेशन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही जल्द मुझे भी सरपास कर दोगे। ये सुन के जेसन कहता है, यार सीनियर आप कैसा मजाक कर रहे हो? आपको सरपास करने के लिए मुझे और भी ज्यादा कल्टीवेट करना होगा। जेसन की बात सुन के फ्लावर सिटी के ओनर को जेसन में अपना बीता हुआ कल दिखाई दे रहा था, मतलब कि उन्हें जेसन में अपनी जवानी नजर आ रही थी। फ्लावर सिटी के ओनर को इस तरह से सोचता देख जेसन उससे कहता है, सीनियर आप क्या सोच रहे हो? क्या आपको अपनी बेटी का मार्शल स्पिरिट अवेकन नहीं करना? जिस पर फ्लावर सिटी के ओनर कहते हैं, हाँ करना है ना। तो जेसन कहता है, अगर आप यहीं पर खड़े रहोगे तो मैं कैसे आपकी बेटी का मार्शल सोल अवेकन कर पाऊंगा? ये सुनकर फ्लावर सिटी के ओनर फौरन ही जेसन को अपनी बेटी के पास लेकर आ गए, जहाँ पर आने के बाद जेसन बस कुछ ही देर में फ्लावर सिटी के ओनर की बेटी का केओस स्पिरिट अवेकन कर देता है। जो देखकर तो फ्लावर सिटी के ओनर की बेटी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। तभी ये केओस मार्शल स्पिरिट जेसन को अपना मास्टर समझ के उसके पास जाने लगी। तो जेसन उससे कहता है कि तुम्हारा मास्टर मैं नहीं हूँ, मैंने तो बस तुम्हें अवेकन किया है, तुम्हारी मास्टर देखो वो खड़ी। ये सुन के केओस स्पिरिट फ्लावर सिटी के ओनर के बेटी के पास आ गई, जहाँ पर आने के बाद वो फ्लावर सिटी के ओनर के बेटी को टच करती है, जिस वजह से अब ये केओस स्पिरिट उसकी बॉडी में समाने लगी। कुछ ही देर में ये केओस स्पिरिट उसकी बॉडी से मर्ज हो गई। अब पहली मर्तबा अपने मार्शल स्पिरिट की पावर को फील करके ये लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ वो यहाँ पे जेसन का शुक्रिया भी अदा कर रही थी। मगर जैसे ही पलट के वो जेसन को देखती है तो वो देखती है कि जेसन तो बेहोश पड़ा, जो देखकर शाओकी और इस लड़की को जेसन की फिक्र होने लगी। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो होश में आ चुका, और उसके सामने ये तीनों लड़कियां पानी लेकर खड़ी थी। जो देखकर जेसन को समझ नहीं आता कि वो सबसे पहले किसका पानी पिए, क्योंकि अगर वो एक का पानी पिएगा तो दूसरी नाराज हो जाएगी। इस वजह से वो यहाँ पे धीरे से कल्टी मार लेता है और कहता है, मैं बाद में पानी पी लूंगा, फिलहाल तो मुझे वॉक करना है। ये कह के वो बाहर आ गया, जहाँ पर वो राहत की सांस लेता है। अब वो टहलते टहलते बियाओ के फादर के पास यानी कि फ्लावर सिटी के ओनर के पास आ गया, जहाँ पर वो अपने हेलबर्ट के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। जो देखकर जेसन कहने लगा, सीनियर मैं भी आपकी इस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। जिस पर फ्लावर सिटी के ओनर कहते हैं, ये कोई खास टेक्निक नहीं, ये बस एक बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग है जिसको कि मैं हर रोज परफॉर्म करता हूँ। ये सुन के तो जेसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एक हाई ग्रेड की टेक्निक है। तभी फ्लावर सिटी के ओनर जेसन से कहते हैं, अगर तुम भी इसे सीखना चाहते हो तो तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत का
यूज करते हुए हमला करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम इसे सीखने लायक हो या फिर नहीं। ये सुन के जेसन अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए फ्लावर सिटी के ओनर के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक फ्लावर सिटी के ओनर को टच भी नहीं होता। ये देखकर जेसन बहुत सारे डिवाइन ईटों को समन कर लेता है, जो जाकर फ्लावर सिटी के ओनर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उनका थंडर हेलबर्ट जेसन के सभी ईंटों को ब्लॉक कर लेता है। जो देखने के बाद जेसन ने अपने सभी ईंटों को मर्ज करते हुए एक बहुत ही बड़ा ईंट समन कर लिया, जिसको कि वो सीधा फ्लावर सिटी के ओनर के ऊपर रिलीज कर चुका। मगर ये भी फ्लावर सिटी के ओनर के हेलबर्ट डिफेंस को भेद नहीं पाता, लेकिन ये तो बस फ्लावर सिटी के ओनर के करीब जाकर उनके ऊपर हमला करने का जेसन का एक तरीका था, जिसमें जेसन कामयाब भी हो गया। लेकिन जेसन के अटैक में फ्लावर सिटी के ओनर को हर्ट करने की ताकत नहीं थी। उन्होंने बस अपने हाथ के मूव से ही जेसन को पीछे पुश कर दिया, जिसके बाद वो जेसन से कहने लगे तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तो इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का मास्टर बनो। मैं अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ को भी ढूंढने जाना है। जो सुन के तो जेसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो फ्लावर सिटी के ओनर से कहने लगता है मैं बियाओ का मास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी अभी की स्ट्रेंथ उसका मास्टर बनने के लिए इनफ नहीं। वैसे भी कुछ मामलों को निपटाने के लिए फिलहाल मुझे अपने क्लैन जाना होगा, तो इस वजह से अभी के टाइम पे मैं किसी भी स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इन दोनों की बातों को बियाओ भी सुन लेती है। इस वजह से वो अपने फादर से कहने लगी थी डैड मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ ही रहना है। जिसपे उसके फादर कहते हैं बच्ची मेरी बात सुनो, जेसन तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सकता है, उसके साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वैसे भी मुझे कई सारे पेंडिंग मामलों को भी देखना है। जिसपे बियाओ कहती है मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदर को ढूंढना चाहते हो, लेकिन मदर को ढूंढने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। तो फ्लावर सिटी के ओनर कहते हैं फिलहाल के लिए मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मदर है कहाँ, इस वजह से मुझे उसे ढूंढने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा। क्या पता मैं उसे कभी ढूंढ ही ना पाऊँ, तो क्या तुम हमेशा इसी तरह से मेरे साथ रहोगी? वैसे भी हर जगह मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये सुन के बियाओ रोने लगी और कहने लगी मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। जो कहते साथ ही वो यहाँ से भाग जाती है। बियाओ को इस तरह से देखकर जेसन को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इस वजह से वो कहने लगा सीनियर क्या आप उसे रोकोगे नहीं? तो बियाओ के फादर कहने लगे तुम मुझे सीनियर ना बोलकर बड़े भाई बोलो। ये सुन के जेसन कहने लगा आखिर मैं आपको बड़े भाई कैसे बोल सकता हूँ, आप तो उम्र में मेरे दद्दू जैसे है। तो फ्लावर सिटी के ओनर कहने लगे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एज नहीं पावर मैटर करती है। तो जेसन कहता है ठीक है अब से मैं आपको बड़े भाई बोलूंगा। इसी बात पे बियाओ के फादर जेसन को वाइन पीने देते हैं, जिसको पीने के बाद तो जेसन का पूरा चेहरा ही लाल हो गया। तभी बियाओ के फादर कहते हैं फिलहाल तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारे क्लैन का काम खत्म हो जाए तुम वापस आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी का मास्टर बनता देखना चाहता हूँ। ये सुन के जेसन कहता है ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। जो कहने के साथ ही वो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे बियाओ के फादर का वाइन हजम नहीं होता। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगलोंग के ऊपर आता है, जो एक घर में कैद होती है। उसी वक्त इस जगह पर लीबाओ आ गया, जिसको देखकर लिंगलोंग पीछे हटने लगी। तो लीबाओ कहने लगा आखिर तुम डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, क्या तुम इस टेस्टी फूड को नहीं खाना चाहती? ये सुन के लिंगलोंग लीबाओ के लाए हुए खाने को लेने लगी, मगर लीबाओ लिंगलोंग से कहता है अगर तुम्हें ये खाना चाहिए तो उससे पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। ये सुन के लिंगलोंग कहती है भाड़ में जाओ। जो सुन के लीबाओ अपने गंदे इरादों के साथ लिंगलोंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, मगर फिर भी तुम बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही हो। इस वजह से अब मुझे मजबूरन ये करना ही होगा, क्योंकि अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। लीबाओ को अपने करीब आता देख लिंगलोंग ने उसके दोनों टांगों के बीच में हमला कर दिया, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक थप्पड़ मारते हुए लिंगलोंग को दूर फेंक देता है। साथ ही साथ वो कहता है कमीनी कहीं की अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो लिंगलोंग को खत्म करने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो लिंगलोंग के ऊपर हमला कर पाता उसी वक्त जेसन का डिवाइन ब्रिक आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और वो जेसन को अपने सामने देखकर कहने लगा आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जेसन कहता है मैं तुम जैसे घटिया लोगों को खत्म करने यहाँ पर आया हूँ। जेसन को यहाँ पे देखकर लिंगलोंग सीधा जाकर उसके गले लग गई और रोते हुए जेसन से कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं कहीं की भी नहीं रहती। जो सुन के जेसन उसे चुप कराते हुए कहता है अब मैं वापस आ चुका हूँ, इस वजह से तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे रहते हुए कोई भी तुम्हारे साथ गलत काम नहीं कर पाएगा। अब लिंगलोंग कहने लगी तुम्हें जल्दी से मेरी मदर को बचाना होगा, क्योंकि इन कमीनों ने मेरी मदर को जेल में बंद करके रखा है। ये सुन के जेसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहने लगा इन लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा, सबसे पहले चलो हम तुम्हारी मदर को बचाते हैं। जो कहते साथ ही जेसन लिंगलोंग की मदर को बचाने के लिए जेल के अंदर आ गया, जहाँ पे लिंगलोंग की मदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो जेसन जब उन्हें चेक करता है तो पता चलता है कि उनकी बॉडी में पॉइजन है। ये देखकर जेसन अपनी डिवाइन पावर से उनकी बॉडी से पॉइजन को निकाल देता है, जिस वजह से लिंगलोंग की मदर की हालत थोड़ी ठीक हो गई और अब वो जेसन को अपने सामने देखकर उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। तो जेसन लिंगलोंग की मदर से माफी मांगते हुए कहता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, लेकिन जैसा कि अब मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं उस कमीने से आपकी इस हालत का बदला जरूर लूंगा। जेसन के ये कहते ही हमें लीबाओ के फादर का बर्थडे वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे मेहमान उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। तभी उसे अपने सर्वेंट से पता चलता है कि उसका बेटा गायब है। यह सुन के लीबाओ का फादर अपने सर्वेंट से कहता है कि जाकर जल्दी से उस निकम्मे को ढूंढो। उसका ये कहना ही था कि तभी जेसन लीबाओ के साथ यहाँ पर आते हुए कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए उसने लीबाओ को उसके सामने फेंक दिया, जिसके बाद वो पास वाले टेबल पे जाकर बैठ जाता है। जो देखकर लीबाओ का फादर गुस्से में जेसन से कहने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे के साथ इस तरह का सुलूक करने की।
जो सुन के जेसन कहता है तुम्हारा बेटा इसी लायक था। जेसन के बिहेवियर को देखकर लिबाओ का फादर अपने आदमियों से कहता है कि वो जल्दी से जेसन को यहाँ से निकाल दे, क्योंकि जेसन इतने अच्छे पार्टी को खराब कर रहा है। जो सुनकर उसके आदमी जेसन को पकड़ने जाने लगे, लेकिन जेसन ने सभी लोगों को ढेर कर दिया। साथ ही साथ वो लिबाओ और लिबाओ के फादर की करतूतों को यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट करने लगता है। जब लोगों को पता चलता है कि लिबाओ का फादर अपने ही लोगों को टॉर्चर कर रहा था, तो वो सभी लोग उसे बुरा भला कहने लगे। यहाँ मौजूद लोगों की बातों को सुन के लिबाओ का फादर कहता है कि तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये बस यहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे क्लैन से निकाल दिया था। तो लिंगलोंग की मदर यहाँ पे आते हुए कहती है कमीने झूठ मत बोलो, तुमने एक इविल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जेसन के फादर को किडनैप करवाया। साथ ही साथ तुम मुझे और मेरी डॉटर को टॉर्चर भी कर रहे थे ताकि हम दोनों तुम्हारे रास्ते में ना आ सके। यह सुन के एक बंदा लिबाओ के फादर से कहने लगता है हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के पर्सन होगे, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। जो सुन के लिबाओ के फादर को गुस्सा आ जाता है, इस वजह से उसने उस पर्सन को मार दिया। साथ ही साथ वो लिंगलोंग की मदर को भी मारने जाने लगा, लेकिन जेसन अपने डिवाइन नीड का यूज करते हुए उन्हें बचा लेता है। जो देखकर वो एक बंदे को जेसन के ऊपर थ्रो करते हुए लिंगलोंग को कैप्चर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेसन अटैक करते हुए उसे घुटनों पर ला देता है। जो देखकर अब वो समझ चुका था कि जेसन से वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो जेसन से कहने लगा इन सब चीजों के पीछे मेरा हाथ नहीं था, तुम्हारे फादर को किडनैप करवाने के पीछे उस लिनसोंग का हाथ है, इसलिए मुझे छोड़ दो। उसने मुझे ली फैमिली का हेड बनने का लालच दिया, इस वजह से मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। जो कहते कहते वो जेसन के ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये अटैक फेल हो गया क्योंकि लिंगलोंग की मदर ने एक अटैक करते हुए उसे खत्म कर दिया था। तभी यहाँ पर लिनसोंग की एंट्री होती है और इस मर्तबा वो अपने 2 एल्डर्स के साथ आया हुआ था जिनकी कल्टीवेशन 4 स्टार की थी। लिनसोंग को देखकर जेसन लिंगलोंग और उसकी मदर को इस मामले से दूर रहने को कहता है, क्योंकि लिनसोंग का जेसन के साथ पंगा था ना कि इन दोनों से। जो कहने के बाद जेसन लिनसोंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, तो लिनसोंग भी जेसन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आया था, क्योंकि मुझे तुमसे पिछली बार का बदला जो लेना है। जो कहते हैं साथ ही उसने अपने दोनों आदमियों को जेसन के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया, लेकिन इन दोनों को टेंग्यूवी और शीफेंगर संभालने लगी। वहीं पे लिनसोंग जेसन के साथ फाइट करने के लिए एक बहुत ही बड़े धर्माकाया को समन कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ईविल ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसको देखने के बाद तो जेसन भी हैरान था। अब लिनसोंग का ये धर्माकाया जेसन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसको कि जेसन डॉज करने लगा, लेकिन इस धर्माकाया के अटैक से बच पाना जेसन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन की एक अटैक जेसन को हिट होने वाला था, लेकिन वक्त रहते ही टेंग्यूवी ने उसे बचा लिया। तो अब ये देखते साथ ही जेसन भी यहाँ पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन लिनसोंग की कल्टीवेशन ज्यादा होने की वजह से जेसन का कोई भी अटैक उसे सीरियस डैमेज नहीं दे रहा था। तभी लिनसोंग जेसन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे कि जेसन बाल बाल बचता है। मगर लिनसोंग यहीं पर नहीं रुकता, वो एक पावरफुल अटैक जेसन के ऊपर कर देता है, जिसको डॉज करने के लिए जेसन के पास जरा भी टाइम नहीं था। ये देखकर टेंग्यूवी और शीफेंगर को जेसन की फिक्र होने लगी। तभी शाओकी लिनसोंग के इस अटैक के बीच में आ गया, जिससे जेसन की जान तो बच जाती है, लेकिन शाओकी का सोल फॉर्म धीरे धीरे वैनिश होने लगा। यह देख के जेसन को शाओकी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे कि किस तरह शाओकी हर मोड़ पे उसके साथ खड़ा था। शाओकी वैनिश होते हुए जेसन से कहता है कि मास्टर आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ही जल्द अपने सोल फॉर्म को कंडेंस कर लूंगा, बस आप इस मॉन्स्टर को खत्म करने पर ध्यान दो। ये कहते कहते शाओकी पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, जो देख के जेसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो यहाँ पे अपने अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हुए डिवाइन ड्रैगन को समन कर लेता है, जो जाकर सीधा लिनसोंग के इविल धर्माकाया से हिट हो गया, जिस कारण लिनसोंग का इविल धर्माकाया डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ लिनसोंग भी यहाँ पर इंटरनली इंजर्ड हो चुका। अब जेसन अपने दोस्तों के साथ मिलकर लिनसोंग के ऊपर लगातार हमला करने लगा, जिस वजह से लिनसोंग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी जेसन एक फाइनल अटैक करके लिनसोंग का गेम ओवर कर देता है। लिनसोंग के मरते ही उसे उसके पास से एक टोकन मिला, जो कि लोंगडू सिटी में मौजूद इविल ऑर्गेनाइजेशन का था। तो अब जेसन अपने साथियों के साथ मिलकर लोंगडू सिटी जाने लगा, क्योंकि अब वो अपने फादर को ढूंढना चाहता है। लेकिन जाने से पहले उसने ली फैमिली का सारा कमांड लिंगलोंग और उसकी मदर को सौंप दिया था। इस वजह से अब वो बेफिक्र होकर अपने फादर को लोंगडू सिटी में तलाश कर सकता है। साथ ही साथ शाओकी भी पूरी तरह से रिकवर हो गया था। वहीं पर हम हेवनली किंगडम में लॉर्ड किलिन को देखते हैं, जो हेवनली किंगडम को बना हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन जैसा ही उन्हें पता चला कि जेसन अपने फादर को ढूंढने जा रहा है, तो वो गुस्सा हो गए, क्योंकि जेसन का काम सिर्फ हेवनली किंगडम को रिबिल्ड करने का था। इसलिए वो कहने लगे जेसन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें सबसे पहले हेवनली किंगडम को रिपेयर करना होगा, जिसके बाद तुम जहाँ चाहो वहाँ चले जाना। लॉर्ड किलिन के बातों की वजह से जेसन को यहाँ पे छींक आने लगी, इसलिए वो कहने लगा लगता है कोई मुझे याद कर रहा है। उसके ये कहते ही सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सीजन 2 अब तक रिलीज नहीं हुआ। जैसे ही सीजन 2 रिलीज होगा मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं सीजन 2 को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस न्यूली रिलीज दांगुआ को चेकआउट कर सकते हो।